मैं प्रियंक मिश्रा, जिला दंडाधिकारी कटनी। जिले में कोरोना टेस्टिंग को लेकर के मैं एक संदेश सभी जिले वासियों को देना चाहता हूं। वर्तमान में जिले में यदि किसी को अपनी टेस्टिंग करानी हो तो शहरी क्षेत्र में हमने यह व्यवस्था बनाई है कि वो व्यक्ति हमारे द्वारा तैयार किया गया एक फॉर्म भर सकता है। इस फॉर्म में उससे संबंधित सभी जानकारी हमें चाहिए होती है। व्यक्ति का नाम, उसका मोबाइल नंबर जो कि सही हो ताकि हम आपसे संपर्क कर पाएं, आपका पूरा पता, आपकी लोकेशन, क्या आपके घर में इतनी जगह है कि यदि आप पॉजिटिव निकल लेंगे तो आप होम आइसोलेशन में रह सकते हैं या आपको संस्थागत क्वारंटाइन में भेजने की जरूरत है, और ये भी कि क्या आपको कोई पूर्व में कोई कोमॉर्बिडिटीज या कोई बीमारी तो नहीं। हम ये जो जानकारी लोगों से एकत्रित करते हैं इस अपेक्षा के साथ एकत्रित करते हैं कि हमें सभी जानकारी सही दी जा रही है। इसीलिए अब हमने ऐसे लोगों को कोरोना के टेस्टिंग का टोकन देना बंद कर दिया है जिनके द्वारा भरा गया एड्रेस या मोबाइल नंबर प्रथम दृष्टया ही गलत होता है। आप सभी लोगों से ये अपेक्षा है कि सही जानकारी दें। दूसरे पहलू के बारे में मैं ये बताना चाहता हूं कि कई ऐसे लोग हैं जो मनोवैज्ञानिक रूप में कोरोना को लेकर ये सोचते हैं कि कहीं उनको कोरोना तो नहीं हो गया है, उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको टेस्टिंग करानी चाहिए या अस्पताल में एडमिट होना चाहिए। ऐसे हमारे मन में कई संदेह होते हैं जिसमें हमें किसी डॉक्टरी परामर्श या सलाह की जरूरत होती है। इसलिए हमने अपने जिले में कोरोना वन नामक एक अभियान शुरू किया है जो कि हमारे कमांड एंड कंट्रोल रूम से ही जुड़ा हुआ है। इसके लैंडलाइन नंबर और 1075 आप दोनों में से किसी भी नंबर पर डायल कर सकते हैं। हमारे पास डॉक्टरों की एक बहुत स्पेशलाइज्ड टीम है जो आपके कोरोना से संबंधित सभी सवालों का जवाब दे सकती है। यदि कोई मरीज इतना गंभीर है कि उसे कोरोना का टेस्ट किए बिना तत्काल अस्पताल में भेजने की जरूरत है तो हम वो व्यवस्था भी कर सकते हैं, और यदि किसी मरीज को टेस्टिंग की जरूरत है तो हम उसके लिए भी आपका ऑनलाइन टोकन जारी कर देते हैं। और यदि किसी मरीज को ऐसा लगता है कि केवल मनोवैज्ञानिक रूप में वो डिस्टर्ब है और उसको सलाह से उसके जो भी प्रश्न उनका जवाब दिया जा सकता है तो वो भी व्यवस्था इस कोरोना वन हेल्पलाइन में उपलब्ध है। एक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है और वो ये है कि जो मरीज पॉजिटिव निकलते हैं वो क्या घरों में रहेंगे या उनको क्वारंटाइन में रहना है। आए दिन हमें ये शिकायत मिलती रहती है कि पॉजिटिव मरीज अपने घरों में नहीं है और घरों से बाहर हैं, या उनके घर में इतनी जगह नहीं है कि उनको होम आइसोलेशन में रहने दिया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और इसलिए अब हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे द्वारा जो रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई है वो और उसमें उस दल में जो डॉक्टर होते हैं वो ही ये निर्णय लेंगे कि कोई भी पॉजिटिव मरीज घर में रहने लायक है कि उसको क्वारंटाइन में भेजा जाए। हमारे पास 300 बेडेड क्वारंटाइन की व्यवस्था साइना कोविड केयर सेंटर में उपलब्ध है, और ऐसे सभी मरीज जो पॉजिटिव आते हैं और जिनकी स्थिति घर में रहने लायक नहीं है उन्हें क्वारंटाइन में ही जाना है। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि यह किसी का अधिकार नहीं है कि वो घर में रह सकता है। यह प्रशासन का निर्णय है, स्वास्थ्य विभाग का निर्णय है कि कौन घर में रह सकता है और किसको क्वारंटाइन सेंटर में जाना पड़ेगा। मैं ये पुनः स्पष्ट कर दूं कि यदि प्रशासन द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि आपको क्वारंटाइन में जाने की जरूरत है और आप क्वारंटाइन में जाने से इनकार करते हैं तो हमें वैधानिक कार्रवाई करनी पड़ेगी जिसमें पेनल्टी और FIR भी शामिल है। इसलिए जो लोग कोविड पॉजिटिव आते हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि प्रशासन का सहयोग करें। क्वारंटाइन की सुविधा आपके स्वास्थ्य को देखकर ही तय की गई है। आप अगर होम आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं इसीलिए आपको क्वारंटाइन में रखना जरूरी है। इसलिए इस निर्देश का हमें पालन करना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।